हेलो दोस्तों, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं बलराम सिंह, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, और हम पढ़ रहे थे सभ्यताओं के बारे में। और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था गणेश्वर और बैराट सभ्यता के बारे में पढ़ा था, और आज हम आगे सभ्यताओं के बारे में, जो बची कुछ सभ्यताएँ राजस्थान की, उन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने 4 इम्पोर्टेंट सभ्यताएँ जो राजस्थान में पढ़ ली थी, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट सभ्यता। इसके बाद में बात करें अगली इम्पोर्टेंट जो सभ्यता है राजस्थान में, अपनी अगली सभ्यता है रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता। रेड सभ्यता की बात करें तो रेड सभ्यता हमें कहाँ से मिली है? टोंक जिले से। किस जिले से? टोंक। रेड सभ्यता किस जिले से मिली है? टोंक से। और ये मिली है हमें ढील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे। देखिए दोबारा से, रेड सभ्यता टोंक जिले में ढील नदी के किनारे मिली है। रेड सभ्यता की बात करें, रेड सभ्यता की जो खोज हुई है, रेड सभ्यता की जो खोज हुई 1938 से 1940 के बीच में के.एन. पुरी यानी केदारनाथ पुरी के द्वारा 1938 से 40 के बीच में किस सभ्यता की खोज की गई है? रेड सभ्यता। रेड सभ्यता की खोज केदारनाथ पुरी यानी के.एन. पुरी के द्वारा की गई है। अब रेड सभ्यता इतने हमें यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिले हैं, फिर भी रेड सभ्यता से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें मिली है, रेड सभ्यता से हमें भारत में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला था। इसलिए रेड को प्राचीन भारत का क्या बोलते हैं? टाटानगर। देखिए, रेड सभ्यता से यहाँ से भारत में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला था। रेड सभ्यता से हमें भारत में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला था। देखिए, रेड से सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला था, इसलिए रेड को बोला जाता है प्राचीन भारत का टाटानगर। क्या बोलते हैं इसे? इसलिए रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। देखिए दोबारा से एक बार, यहाँ से हमें भारत में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला था, इसलिए रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का क्या बोल रहे हैं? टाटानगर। किस सभ्यता स्थल को? रेड को। रेड सभ्यता कहाँ से? टोंक से। किस नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे। खोज 1938 से 40 के बीच में किसने की है? के.एन. पुरी या केदारनाथ पुरी ने। यहाँ से भारत में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला था, इसलिए रेड टोंक को प्राचीन भारत का क्या बोला गया है? टाटानगर। देखिए, यहाँ से हमें 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले थे। कितने सिक्के? 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के। अब 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले थे, और ये भारत में सिक्कों का अब तक का सबसे बड़ा भंडार मिला है, तो इसलिए रेड टोंक को प्राचीन भारत का क्या कहा गया है? टाटानगर। अगर बात करें एक सिक्के का वजन, तो एक सिक्के का वजन था 157 ग्राम।
एक सिक्का कितना वजनी था? 157 ग्राम एक सिक्के का क्या था? वजन था। ये तो बात हो गई भारत में चांदी के सिक्कों की या भारत में सिक्कों के सबसे बड़े भंडार की। इसके अलावा बात करें कि भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, तो याद रखना दोस्तों, भारत में सोने के सिक्कों का, भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। तो भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा जो भंडार मिला है, ये मिला है, एक गांव है हुल्लनपुरा, और हुल्लनपुरा गांव है बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर राजस्थान में हुल्लनपुरा गांव में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा क्या मिला है? भंडार। देखिए भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा जो भंडार मिला है हुल्लनपुरा गांव बयाना भरतपुर से मिला है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है, तो सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है रेड टोंक से। भारत में चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, तो आंसर होगा रेड टोंक। लेकिन भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, तो आंसर होगा हुल्लनपुरा गांव बयाना भरतपुर। इसके अलावा रेड जो सभ्यता है, यहाँ से हमें मालव गणराज्य के भी क्या मिले हैं? सिक्के। यहाँ से मालव गणराज्य के क्या मिले हैं? सिक्के। किस सभ्यता से? रेड सभ्यता से। यहाँ से हमें बात करें रेड सभ्यता से, तो रेड सभ्यता से हमें आलीशान इमारत मिली है। कैसी इमारत? आलीशान इमारत भी मिली है। किस सभ्यता से? रेड सभ्यता से। तो रेड सभ्यता से मालव गणराज्य के क्या मिले हैं? सिक्के। आलीशान क्या मिली है? इमारत। किस सभ्यता से? रेड सभ्यता। देखिए इंपॉर्टेंट बात रेड में बस हमें इतना याद रखना है कि यहाँ से सिक्कों का सबसे बड़ा क्या मिला है? भंडार। इसलिए इसे प्राचीन भारत का क्या बोला जाता है? टाटा नगर। एक बार दोबारा, रेड सभ्यता टोंक जिले में ढील नदी के किनारे मिली है। खोज 1938 से 40 के बीच में केदारनाथ पुरी ने की है। इसके अलावा यहाँ से भारत में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। इसलिए रेड टोंक को प्राचीन भारत का क्या बोला गया है? टाटा नगर बोला गया है। यहाँ से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। एक सिक्के का वजन 157 ग्राम। भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार हुल्लनपुरा गांव बयाना भरतपुर में मिला है। और यहाँ रेड टोंक से मालव गणराज्य के क्या मिले हैं? सिक्के। और आलीशान क्या मिले हैं? इमारतें। इसके बाद रेड सभ्यता के बाद अगली सभ्यता की बात करें, तो देखिए राजस्थान की अगली जो प्रमुख सभ्यता है, राजस्थान की अगली प्रमुख सभ्यता की बात करेंगे तो राजस्थान की अगली प्रमुख सभ्यता है नौ सभ्यता। नौ सभ्यता की बात करें, देखिए राजस्थान की अगली प्रमुख सभ्यता आपकी कौन सी है? नौ सभ्यता। नौ सभ्यता की बात करें तो नौ सभ्यता हमें राजस्थान में किस जिले से मिली है? भरतपुर। किस जिले से? भरतपुर जिले से। किस नदी के किनारे? तो नौ सभ्यता हमें मिली है रूपारेल नदी के किनारे। देखिए दोबारा से, नौ सभ्यता भरतपुर जिले में किस नदी के किनारे मिली है? रूपारेल नदी के किनारे। नौ सभ्यता की बात करें तो नौ सभ्यता जो अपनी मानी गई है, ये इसमें 5 युगों के अवशेष मिलते हैं। कितने? 5 युगों के क्या मिले हैं? अवशेष। किस सभ्यता के अंतर्गत? नौ सभ्यता के अंतर्गत। नौ सभ्यता से महाभारत काल से लेकर
कुषाण काल तक के साक्ष्य। महाभारत काल से कुषाण काल तक के क्या मिले हैं? साक्ष्य। किस सभ्यता के अंतर्गत? नौ सभ्यता के अंतर्गत। नौ सभ्यता कहाँ से मिली है? भरतपुर से। किस नदी के किनारे मिली है? रूपा रैल नदी के किनारे मिली है। याद रखना दोस्तों, यहाँ से 5 युगों के क्या मिले हैं? अवशेष। कितने युगों के? 5 युगों के अवशेष मिले हैं। और 5 युग अपने महाभारत काल से लेकर कुषाण काल तक के क्या मिले हैं? यहाँ पे साक्ष्य। महाभारत काल से लेकर कुषाण काल तक के क्या मिले हैं? साक्ष्य। किस सभ्यता के अंतर्गत? नौ सभ्यता के अंतर्गत। अब बात करें, देखिए नौ जो सभ्यता है, नौ सभ्यता के अंतर्गत हम बात करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिला है? महत्वपूर्ण साक्ष्य। तो नौ सभ्यता के अंतर्गत मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों में यहाँ पे हमें 3-4 ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जाख बाबा या यक्ष बाबा, जाख बाबा या यक्ष बाबा की मृण मूर्ति। जाख बाबा या यक्ष बाबा की मृण मूर्ति जो 1.5 मीटर ऊंची है और ये शुंग काल का उदाहरण है। कौन से काल की है? शुंग काल की। देखिए दोबारा से, यहाँ से हमें जाख बाबा या यक्ष बाबा की मृण मूर्ति मिली है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर ऊंची है और ये शुंग कालीन है। इसके अलावा बात करें यहाँ से, तो यहाँ से हमें कामी युगल की मृण मूर्ति मिली है। कामी युगल की मृण मूर्ति किस सभ्यता के अंतर्गत मिली है? नौ सभ्यता के अंतर्गत। जाख बाबा या यक्ष बाबा की मृण मूर्ति जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर शुंगकालीन है। कामी युगल की मृण मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहाँ से पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं। पक्षी चित्रित क्या मिली हैं? ईंटें। किस सभ्यता के अंतर्गत? नौ सभ्यता के अंतर्गत। पक्षी चित्रित क्या मिली हैं? ईंटें। एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ से जाख बाबा या यक्ष बाबा की क्या मिली है? मृण मूर्ति जो कौन से काल की है? शुंग काल की है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें, कामी युगल की क्या मिली है? मृण मूर्ति मिली है। इसके अलावा पक्षी चित्रित क्या मिली हैं? ईंटें। किस सभ्यता के अंतर्गत मिली हैं? नौ सभ्यता के अंतर्गत। देखिए, अरे इसकी उत्खनन नहीं बताया। देखिए दोबारा से, इसका जो उत्खनन हुआ था 1963 से 67 के बीच में R.C. अग्रवाल ने इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था 1963 से 67 के बीच में किसने किया था? R.C. अग्रवाल ने। एक बार दोबारा से, नौ सभ्यता भरतपुर में किस नदी के किनारे? रूपा रैल नदी के किनारे मिली है। यहाँ से 5 युगों के क्या मिले हैं? अवशेष। महाभारत काल से कुषाण काल तक के क्या मिले हैं? साक्ष्य। इसका जो उत्खनन हुआ है 1963 से 67 के बीच में R.C. अग्रवाल ने किया था। यहाँ से 5 युगों के अवशेष महाभारत काल से लेकर कुषाण काल तक के। इसके अलावा यहाँ से यक्ष बाबा या जाख बाबा की मृण मूर्ति मिली है जो शुंगकालीन है, 1.5 मीटर ऊंचाई है। पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं, लोहे की पक्षी चित्रित ईंटें। इसके अलावा यहाँ से देखिए, लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे की क्या मिली है? कुल्हाड़ी। लोहे की चम्मच, लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे की चम्मच किस स्थान से मिली हैं?
नौ सभ्यता से। इसी सभ्यता से हमें लोहे की कुल्हाड़ी हो गई, लोहे की चम्मच, यहाँ से मिट्टी पर बना स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्या मिला है? मिट्टी पर बना स्वास्तिक चिन्ह मिला है। किस सभ्यता के अंतर्गत? नौ सभ्यता के अंतर्गत। तो नौ सभ्यता कहाँ से? भरतपुर। किस नदी पर? रूपा रैल। 5 युगों के अवशेष हैं महाभारत काल से कुषाण काल तक के। इसका उत्खनन 1963 से 67 के बीच में RC अग्रवाल ने यहाँ से जाख बाबा या यक्ष बाबा की मृण मूर्ति जो शुंगकालीन है, 1.5 मीटर ऊंची है, कामी युगल की मृण मूर्ति, पक्षी चित्रित ईंटें, लोहे की कुल्हाड़ी या लोहे की चम्मच, मिट्टी पर बना स्वास्तिक चिन्ह किस स्थान से मिले हैं? ये नौ सभ्यता से। इसके बाद राजस्थान की अगली प्रमुख सभ्यता की बात करें तो राजस्थान की अगली सभ्यता देखते हैं। देखिए, राजस्थान की अगली प्रमुख सभ्यता है बालाथल। अगली सभ्यता कौन सी है? बालाथल सभ्यता। और बालाथल सभ्यता कहाँ से मिली है? उदयपुर से। किस नदी पर? बेड़च। बेड़च का दूसरा नाम क्या है? आयड़। आयड़ या बेड़च नदी के तट पर बालाथल सभ्यता कहाँ से? उदयपुर में। किस नदी के तट पर? बेड़च नदी के तट पर। देखिए, बालाथल सभ्यता उदयपुर में बेड़च नदी के तट पर मिली है। बालाथल जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन हुआ है 1993 में BN मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, BN मिश्र के नेतृत्व में इसका क्या हुआ है? उत्खनन हुआ है। बालाथल सभ्यता किस जिले से? उदयपुर। किस नदी के तट पर? बेड़च नदी के तट पर। उत्खनन 1993 में किसने किया है? BN मिश्र ने। किस सभ्यता का? बालाथल सभ्यता का। बात करें बालाथल सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य, तो देखिए, बालाथल सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से हमें लोहे के औजार तथा लोहा गलाने की भट्टियाँ, लोहे के औजार तथा लोहा गलाने की क्या मिली हैं? भट्टियाँ। किस सभ्यता के अंतर्गत? बालाथल सभ्यता के अंतर्गत। देखिए, बालाथल सभ्यता किस जिले में? उदयपुर। किस नदी के तट पर? बेड़च नदी के तट पर। इसका उत्खनन 1993 में किसने किया है? BN मिश्र ने। महत्वपूर्ण साक्ष्य लोहे के औजार तथा लोहा गलाने की भट्टियाँ। यहाँ से हमें कुत्ते व सांड की मृण मूर्ति, कुत्ते व सांड की क्या मिली है? मृण मूर्ति। किस सभ्यता से? बालाथल सभ्यता से। यहीं से हमें पत्थर की ओखली, पत्थर की क्या मिली है? ओखली। किस सभ्यता के अंतर्गत? बालाथल। कुत्ते व सांड की मृण मूर्ति, पत्थर की ओखली। यहीं से हमें हाथ से बुना हुआ कपड़ा,
हाथ से बुना हुआ क्या मिला है, कपड़ा। किस सभ्यता के अंतर्गत, बालाथल सभ्यता। एक बार दोबारा देखिए, बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में किस नदी के तट पर, बेड़च नदी के तट पर। उत्खनन 1993 में किसने किया है, BN मिश्र ने। महत्वपूर्ण साक्ष्य, लोहे के औजार, लोहा गलाने की भट्टियाँ, कुत्ते व सांड की मृण मूर्ति, पत्थर की ओखली, इसके अलावा हाथ से बुना हुआ कपड़ा। किस सभ्यता के अंतर्गत, बालाथल सभ्यता के अंतर्गत। अगली सभ्यता देखते हैं, छोटी सी है एक, ओझियाना या ओझियाना। ओझियाना सभ्यता भीलवाड़ा। ओझियाना सभ्यता किस जिले में, भीलवाड़ा। किस नदी के तट पर, कोठारी। देखिए, ओझियाना सभ्यता कहाँ से मिली है, भीलवाड़ा। किस नदी के तट पर, कोठारी नदी के तट पर। ओझियाना सभ्यता की बात करें तो इसकी जो खोज हुई है या उत्खनन हुआ है वो 2000 ईस्वी में BR मीणा तथा आलोक त्रिपाठी ने। BR मीणा तथा आलोक त्रिपाठी ने इसका क्या किया है, उत्खनन या खोज की है। देखिए दोबारा से, छोटी सी सभ्यता है ओझियाना सभ्यता, कहाँ से मिली है, भीलवाड़ा। किस नदी के तट पर, कोठारी। यहाँ इसकी खोज 2000 ईस्वी में BR मीणा तथा आलोक त्रिपाठी ने की थी। अब देखिए, यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली हैं। अगर महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करें, महत्वपूर्ण साक्ष्य, तो ओझियाना सभ्यता से दो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। एक तो यहाँ से हमें गाय व बैल की मृण मूर्ति, गाय व बैल की क्या मिली है, मृण मूर्ति। किस सभ्यता के अंतर्गत, ओझियाना सभ्यता के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ से साबुत मिट्टी के बर्तन, यहाँ से साबुत मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें बोला गया है डीलक्स टाइप वेयर। यानी कि यहाँ से हमें डीलक्स टाइप वेयर के अवशेष मिले हैं, साबुत मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें क्या बोला गया है, डीलक्स टाइप वेयर। तो जो छोटी छोटी सभ्यता हैं, बालाथल सभ्यता कहाँ से मिली है, उदयपुर। किस नदी के तट पर, बेड़च नदी के तट पर। खोज 1993 BN मिश्र ने की है। महत्वपूर्ण साक्ष्य, लोहे के औजार तथा लोहा गलाने की भट्टियाँ, कुत्ते व सांड की मृण मूर्ति, पत्थर की ओखली, हाथ से बुना हुआ कपड़ा। अगली सभ्यता ओझियाना, कहाँ से, भीलवाड़ा। किस नदी पर, कोठारी। खोज 2000 ईस्वी में BR मीणा तथा आलोक त्रिपाठी ने। महत्वपूर्ण साक्ष्य, गाय व बैल की मृण मूर्ति, साबुत मिट्टी के बर्तन, और इसे क्या बोलते हैं, डीलक्स टाइप वेयर। तो आज हमने 4 सभ्यताएं पढ़ी हैं। पहली बताई मैंने रेड सभ्यता, दूसरी नौह सभ्यता, बालाथल सभ्यता और ओझियाना सभ्यता। तो 4 सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया। पहले हम अब सभ्यताएं पढ़ चुके हैं, इसके बाद अगली जो सभ्यताएं पढ़ेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होंगी। तो जितनी कोशिश की जा रही है यही होगी कि जितना याद किया जा सके बोर्ड पे ही याद कराया जा सके, और आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा माहौल देने की कोशिश हो रही है। तो जितना हो सकेगा बोर्ड पे ही याद कराने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर देखिए, अगली जो सभ्यताएं हम पढ़ेंगे, अगली सभ्यताएं अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो
Thank you so much.